फरवरी और कल आपको 14 फरवरी को यूपीएससी 2024 के लिए आपका नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा। नाउ बहुत से बच्चे हैं जो कि अभी डाउट में रहते हैं कि भाई इस साल एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, तो मैं उनके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ कि आप पहले जो है पिछले साल के जो कट ऑफ ट्रेंड्स रहे हैं हम उनको एनालाइज करते हैं, ताकि यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई आपकी किस लेवल की प्रिपरेशन है और कैसे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। सो अगर आप देखें तो आपका जो पहला जो प्रीलिम स्टेज होता है वो प्रीलिम स्टेज दो पेपर होते हैं। उसमें पहला जो है वो जीएस पेपर 1 है और दूसरा जो है दैट इज जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 1 जो है कट ऑफ इसी से कैलकुलेट किया जाता है, यही जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है जहाँ से कि आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन सारी चीज़ों से सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा जो GS2 का पेपर है ये आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यहाँ पे बस जस्ट आपको 33% स्कोर करने होते हैं। तो 33% आप स्कोर करके आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बट जो कट ऑफ कैलकुलेट होगा वो यहाँ से GS पेपर 1 पे कैलकुलेट होगा, तो मेरा मेजर फोकस आपको GS पेपर 1 पे रहेगा। ये यहाँ पे बात करें तो कुल 100 सवाल होते हैं और 100 सवालों के 200 मार्क्स के एग्जाम होता है ये। साथ ही साथ हर कट ऑफ पे, हर गलत आंसर पे यहाँ पे 0.66 यानी 1/3 जो है वो आपको माइनस किया जाता है, निगेटिव मार्किंग होती है। एंड बेस्ड ऑन दैट आपको फिर आपको लिस्ट तैयार की जाती है। जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है अगर आप देखें तो 2023 का कट ऑफ तो जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब अवेलेबल होगा। जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ 2022। तो मैं आपको 2023 पे भी मेरा अनुमान क्या है मैं वो चर्चा करूँगा, बट 2022 तक का जो कट ऑफ है उसका ट्रेंड क्या रहा है। तो अगर आप बात करें जनरल की, आप देखो एक जनरल ट्रेंड आपको याद रखना है कि नॉर्मली जो है ये पूरे 5 सालों में अगर आप देख सकते हैं तो इसमें आपको लेस देन 50% पे ट्रेंड रहा है। यानी कि 100 मार्क्स से भी कम आपको हर साल आपको क्वालिफाइंग नेचर रखने हैं। यानी कि अगर आप सही 50 क्वेश्चंस लगा ले जाते हो 100 में से, आउट ऑफ 100 50 क्वेश्चन आपने लगा लिए तो आपका क्वालिफिकेशन जो है वो पक्का है। अगर आप ट्रेंड की बात करें तो जनरल की कट ऑफ 88.22 2022 में थी, 2021 से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी कि आप देखो कि 0.7 मार्क्स के आसपास ज़्यादा रही है। बट अगर आप इसको बाकी सालों से कंपेयर करोगे तो ये कट ऑफ बराबर क्या है वो डिक्लाइन हो रही है। तो पहले 98 फिर 98 रही और फिर इसके बाद जो है 92.51 पे ये कट ऑफ आ चुकी है। वहीं EWS की बात करें तो आप देखो कि 2018 में तो ये कैटेगरी आई ही नहीं थी, बट उसके बाद की बात करें तो 90 और फिर उसके बाद 77.55, 80.14 एंड 82.83। तो ये आपको करीब करीब 5 से 7 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा था बट स्टिल आप 7 मार्क्स का डिफरेंस मान के चल सकते हो। इसके अलावा जनरल और ओबीसी की बात करें तो ये ऑलमोस्ट कट ऑफ जो है वो सेम रहा है, 2 to 3 मार्क्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। तो जनरल और ओबीसी के बीच में 2 to 3 मार्क्स का आप कट ऑफ लेके चल सकते हो। सिमिलरली यू कैन लुक फॉर SC एंड ST कैटेगरी। तो अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 75 नंबर अगर आप स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 3 साल तो 75 नंबर के ट्रेंड पे रहे, यहाँ पे 82-84 के आसपास रहे जब आपका जनरल का कट ऑफ भी ऊपर था। इसके अलावा कोई PWD, और मैंने सारे नहीं दिखे हैं, PWD 1 to 4 कैटेगरी होती है और उसमें उसकी कट ऑफ जो है वो इस 69 to 41 के बीच में रही है हर साल। यानी कि आप एक एवरेज मान के चल सकते हो कि अगर आप 60+ स्कोर करते हो तो देन यू आर वेरी सिक्योर। अब आपको ये समझना है कि अगर आप इस ट्रेंड को देखेंगे तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर है कि कट ऑफ 50% और हर साल पेपर जो है वो टफ होते चला जा रहा है। मेरा अनुमान ये है 2023 के लिए कि अभी तक जो एनालिसिस मेरी रही है कि इस साल का कट ऑफ, क्योंकि पेपर और बहुत टफ था, दोनों ही पेपर GS1 और GS2 दोनों ही टफ थे, तो मेरा अनुमानित है कि ये 65 ±5 के आसपास ये गया होगा कट ऑफ। अगेन मेरा कोई आई एम जस्ट गेसिंग, जो मेरा अनुमान रहा है, क्योंकि ये इन सारे पेपर्स में मैं अपीयर रहा हूँ पहले से, तो आई नो कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रही थी पेपर की और 2023 की क्या डिफ़िकल्टी लेवल रही है। एंड क्योंकि मेरा अनुभव रहा है प्रीलिम्स, लगातार मैंने 5 के 5 प्रीलिम्स आई हैव क्वालिफाइड विद वेरी गुड मार्जिन। सो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि भाई प्रीलिम्स की तैयारी हम किस तरीके से करें। देखो 14 फरवरी को आपको नोटिफिकेशन आएगी और 14 फरवरी से लेकर के आपको 26 मई को जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो 26 मई को है। यानी कि करीब करीब आपके पास 100 डेज रहेंगे और इन 100 दिनों में हमें कैसे तैयारी करनी है डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कितना पढ़ाई किया है। बहुत कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, एक कैटेगरी के वो स्टूडेंट होंगे जो पहले से अपीयर हुए, अच्छे से पढ़ाई करी है।
दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट होंगे जो पहले अपीयर तो हुए हैं बट शायद अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तीसरे कैटेगरी के वो होंगे जो अपीयर नहीं हुए, पहली बार अपीयर होने जा रहे हैं बट उन्होंने पढ़ाई अच्छे से करी है। चौथे वो होंगे जो शायद उतने अच्छे से पढ़ाई ना कर पाए हों बट दे वांट कि मैं अपीयर करूं। और कुछ लोग जो होंगे दे आर इन वेरी मच डाउट कि मुझे अपीयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं इस पर डिटेल डिस्कशन आपको लेके आऊँगा कि हमारी तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर ऑल दिस कैटेगरी ऑफ पीपल, कि हमारे पास 100 दिन हैं, हम इस 100 दिन को कैसे यूटिलाइज करें। तो कल जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आई विल ब्रिंग अ डिटेल्ड वीडियो कि हम फॉर्म को कैसे फिल करें, और साथ ही साथ उसके बाद मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से हम जो है अपनी तैयारी को करें इन 100 दिनों के लिए, हमारी स्ट्रेटेजी किस तरीके से हो ताकि हम जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो क्वालिफाई कर जाएं इजीली। सो ये उन लोगों के लिए था बेसिकली जिनको आइडिया नहीं था कि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या जा रहा है। तो बस आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि मुझे 50% टारगेट करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ 50% तो मैं स्कोर कर ही लूँगा, देन डेफिनेटली यू शुड अपीयर। और बाकी जो है कल की डिटेल्स मैं आगे की वीडियोस में आपके लिए लेके आता रहूँगा। साथ ही साथ इस तरीके के अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, तो जो भी अपडेट होगा मैं आपको लेके आता रहूँगा। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स। सो तभी के लिए वी विल वेट फॉर द टुमारोज, एंड तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें एंड हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।